जानते हो 6th हाउस में षडगुण देखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, षडगुण में कौन सा ग्रह नहीं होता है? कौन बताएगा मुझे? बेसिक सभी पढ़ के आए हो, सभी लोग जानकार हो, यहाँ कोई नया तो है नहीं। चलो ज्योतिष में भी नहीं जानकार हो तो पढ़े लिखे तो सब हो। षड रिपु में कौन सा ग्रह नहीं होता है आशीष जी, कौन बताएगा मुझे? सर गुरु नहीं होता। गुरु नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सर गुरु मतलब शत्रुता रखता नहीं है किसी से। एग्जैक्टली क्यों नहीं रखता शत्रुता? गुरु क्यों नहीं रखता सर शत्रुता? सर जिसके पास में ज्ञान है, जो खुद ज्ञान का कारक है, वो शत्रुता कैसे रहे? अगर एग्जैक्टली। शत्रुता है तो ज्ञान में कमी है। आपने कभी किसी के गुरु को वृष राशि में बैठा हुआ देखा है? सर मेरे खुद के ही बैठा है। कैसा लगता है आपको शत्रुता के समय पे? क्या ये जीवन का एक पार्ट है या शत्रुता होनी चाहिए? नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है। लेकिन मैं ये कहूं कि शॉर्ट टाइम के चक्कर में आप हर रोज उसको डेली बेसिस पे यूज करते हो तो कैसा रहेगा? ये वही गुरु है। वो मानते भी नहीं है छेड़े बिना, फिर भी वही है कि मतलब मन नहीं मानता है, कहीं ना कहीं कुछ उंगली कर लेते हैं। चलो, ये गुरु है। क्यों मैंने वृष राशि का आशीष जी बताएंगे? यही नाड़ी बताती है। 6 गुणों में, 6 गुणों में मैंने वृष राशि को क्यों चुना? षड रिपु से समझाते समय छठवें भाव की बात होती है। षड रिपु मतलब जो 6 प्रकार के हमको दोष लगते हैं वो छठे भाव से लगते हैं, 6th हाउस। इसको उपचय भी बोला जाता है, इसको दुख स्थान भी बोला जाता है। वरना उपचय स्थान तो चीजों को बनाने के लिए होते हैं ना, जहां आप कोई वर्क कर सको अपना, उसको एग्जीक्यूट करके वहां से कुछ गेन पा सको, वही तो उपचय है। इसीलिए तो उपचय स्थान अच्छे होते हैं। किसको 11th हाउस बुरा लगता है? किसी को नहीं। थर्ड किसी को बुरा नहीं लगता। अपने छोटे भाई बहन का कौन बुरा चाहता है? कोई नहीं। लेकिन फिर भी बुरा है वो। लेकिन उपचय स्थान है, वो आपसे करा के देगा। कॉन्सेप्ट ये है। बट 6th हाउस को दो स्थान भी बोला गया है। जब छठा भाव या बुध, दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों को ले लो, ये अपना सुख खोजने जाते हैं तो कहां जाएंगे? छठे भाव को सुख कहां पड़ा है? 90 में। नवे में। क्या पड़ा नवे में? धनु राशि। जी। उप्स, ये तो गुरु का ऑफिशियल है। मूल त्रिकोण। जी। मैं मूल त्रिकोण से छठे भाव में गया, क्या पढ़ा? सर वही वृष राशि। वृष राशि। तो इसीलिए वृष राशि में गुरु ऐसा बिहेव करते हैं। वो इंसान से एक रिश्ता बहुत लॉन्ग टर्म तक जम जाए तो समझ लो सामने वाले का गुरु बहुत स्ट्रांग है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ये पोक करता है ज्यादातर। कह सकते हैं। वो उनका मैनुअली उनका मेंटल माइंड क्या कहता है, चंद्र क्या डिपेंड करता है, मैं उसमें नहीं कह रहा। बट हाँ, ये वो वाला पोक होता है जो शुक्ल पक्ष के लास्ट फेज का होता है। मतलब इंसान ठीक है, कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन तूने किया क्यों? तू ऐसा करना क्यों चाहता है? वो पीछे से देखना, तूने ऐसा किया क्यों? बट कृष्ण पक्ष में क्या होता है, इंसान को पोक सहन करने पड़ते हैं। फेस बदल जाता है। चंद्र वहां से ना पूरी, चंद्र को ये जो समुद्र मंथन में जो क्रसिंग चली थी ना, तो राहु वहां क्या करता है, चंद्र को घुमा देता है पूरी तरह से। वो अपने माहौल में ढाल ले जाता है कृष्ण पक्ष में भी। मतलब अमावस्या के बाद में वो ये करता है राहु कि तुम दूसरे फेस में आ जाओ। तो शुक्ल पक्ष की लास्ट तिथि और अमावस्या की तिथि दोनों काली होती हैं। ठीक है। शुक्ल पक्ष में तब भी थोड़ा सा रोशनी आ जाता है। तो ये जन्म जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जन्म होते हैं इंसानों के, तो उनके जीवन में बहुत तहस नहस होती है। ये एक रीजन है। ठीक है। माइंड से बहुत परेशान रहते हैं बेचारे, किसी ना किसी मुसीबत में घिरे ही रहते हैं 24 घंटे। बस कहते हैं सर मतलब भगवान बचा रहा है या चल रही है गाड़ी, वरना जीवन तो बस पूछो मत। जिसको देखो हमारा बुरा ही चाहता है। हालांकि जरूरी नहीं है बुरा चाहेगा, बट उसका माइंड कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, सेट है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। सदगुणों में गुरु को इसीलिए नहीं गिना जाता है। ठीक है। यहाँ 6 तरीके के जो